मैंने कैब बुक किया घर जाने के लिए। जब मेरी कैब आई तो उसमें देखा मैंने कि सीट काफ़ी गंदी थी। मैं आगे बैठी जब तो उसकी नज़र कुछ अजीब सी लगी मुझे। मैंने से पूछा आपके बॉयफ्रेंड कितने हैं? तो मैंने कहा ये अजीब मतलब आपके पर्सनल लाइफ में वो घुस गया। हाँ, तो मैं चिल्लाई भी लेकिन डोर बंद था। उसने मुझे मतलब कसके से पकड़ रखा था और मैं मतलब छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी मुझे छोड़ दे। अच्छा। लेकिन वो मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। किस तक पहुंच गया था? जी। चाटा नहीं मारी खींच के? मैं एक लड़की थी, मैं कितना कर सकती थी। फिर आपकी तो हिम्मत को मैं दाग देता हूँ, कैसे बची बताइए। इंडस्ट्रीज में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, लड़कियों जब तक सोती नहीं है तब तक उसको काम नहीं मिलता है। तो मुझे लगा तो मेरा तो भाई जानने वाला ही है और उसका थ्रो का है तो कोई बात ही नहीं है। फिर उसने मुझे टच करना स्टार्ट कर दिया। जो लड़की कॉम्प्रो के लिए रेडी हो गई उसको हायर किया और मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस, डर चुकी थी मैं। तो देखिए अभी आप लोग जुड़े रहिए वीडियो से, अभी आपको बहुत कुछ इंटरेस्ट बात सुनने को मिलेगा। आजकल का जो जमाना हो गया है वो जमाना हो गया है सोशल नेटवर्क का। आप लोग देखते होइएगा कि आजकल जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं सोशल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये बोले एक्टिव तो जैसे फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, तमाम तरह की आजकल लड़कियां वायरल हो रही है। और वायरल कैसे होती है? अपना अंग प्रदर्शन करके, ऐसे ऐसे ड्रेसअप पहनती है जो आप अपने घर में बैठ के आप अपने माँ बाप के साथ नहीं देख सकते हैं। यही सब मैटर लेके आज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वर्षा जी। तो आज हम वर्षा जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे और जो भी नई लड़की जो इंडस्ट्रीज में आना चाहती हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत करके इस जगह पे पहुंचा है। कैसे क्या हुआ इनके लाइफ में, कितना स्ट्रगल किए हैं, आइए इन सब बातों पे मैं इनसे बात करूंगा। आप लोग वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? वैसे तो मैं उन्नाव से हूँ बट मॉडलिंग करने के लिए मैं लखनऊ में रहती हूँ। कितने दिन से लखनऊ में हैं? मेरे को 4 इयर्स हो गया। 4 ईयर्स से आप स्ट्रगल कर रही हैं इसी लाइन में या फिर 4 साल से यहाँ रह रही हैं? नहीं, 4 इयर्स से रह रही हूँ बट मैं मॉडलिंग 3 इयर्स से कर रही हूँ। कैसे हुआ मन में कि मैं मॉडल बनूं? बस मेरे ख्याल में आया कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। मैंने अचानक आ गया या फिर किसी का वीडियो देख के इम्प्रेस हुई? नहीं, मेरे को बचपन से शौक था कि मैं मॉडलिंग करूं बट मेरे पास इतना बजट, इतना टैलेंट और मैं एक गांव की लड़की थी तो मुझे लगता था कि मैं पॉसिबल ही कर ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। फिर मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी करके और मैं चलती रही और मैं आज भी कर रही हूँ और अच्छे लेवल पे पहुँच चुकी हूँ। कितना एल्बम कर चुकी हैं? एल्बम की बात करें तो 2 से 3 एल्बम मैंने कर रखे हैं। कौन से गाने, कौन से इंडस्ट्रीज के गाने किए हैं? भोजपुरी, हरियाणवी, कौन सी? नहीं, मैंने तो अभी तक हिंदी सॉन्ग की है। अच्छा, आप हिंदी इंडस्ट्री से। एक आपसे एक मेरा सवाल है, बहुत सारी आप देख रही होइएगा कि अभी के ज़माने में लड़की लोग कैसे कैसे ड्रेसअप से रील बनाती हैं, उन लड़कियों के लिए आपका क्या राय है? हाँ देखिए, ड्रेसेस तो एक अपनी चॉइस होती है पहनना। हर लड़की चाहती है कि मैं बोल्ड पहनूं और आगे बढ़ूं। अभी आप हमसे जब मिली तो आप बता रही थी कि मैं जब यहाँ इस जगह पे पहुँचने में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा था। एक बार आपके साथ कैब ड्राइवर भी शायद बदतमीजी किया था जैसे आप बता रही थी, तो हम चाहेंगे ये बात मेरे दर्शकों को आप बताइए। तो एक बार क्या था कि मेरा शूट चल रहा था, लेट नाइट ख़त्म हुआ जी। तो मैंने कैब बुक किया। लेट नाइट बोले तो टाइम कुछ याद है क्या आपको? लगभग 2 से 3 के बीच टाइम था। 2 से 3 काफ़ी टाइम हो रहा तो मुझे याद नहीं है सही से। हाँ। मैंने कैब बुक किया घर जाने के लिए। तो जब मेरी कैब आई तो उसमें देखा मैंने कि सीट काफ़ी गंदी थी। पीछे वाला जो सीट था। हाँ, पीछे वाला सीट गंदा था तो ड्राइवर से मैंने बोला भी तो उसने मेरे से बोला कि आप आगे बैठ जाइए। हाँ, तो वो बात तो लखनऊ की है ना? जी जी, लखनऊ की बात है। लखनऊ नॉर्मल सिटी है, आगे बैठना पीछे बैठना तो कोई डिफरेंट तो फिर मैं आगे बैठी जब तो उसकी नज़र कुछ अजीब सी लगी मुझे बट मतलब मैंने आपको घूर रहा था ना आपके ड्रेसअप को देख के? मुझे घूर रहा था। तो मैंने सोचा तो ऐसी चीज़ें तो मेरे संग रोज होती रहती हैं, भाई मॉडल हूँ, कपड़े पहनती हूँ, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो कुछ आगे बढ़ा तो उसकी हरकतें मुझे अजीब सी फील हुई। वो अजीब तरीके से आपको देख रहा था आपके ड्रेस की वजह से? अजीब तरीके से मुझे देख रहा था। तो मैंने उससे कुछ पूछा नहीं बट उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैम आप क्या करती हैं? और तो फिर आपने बोला होगा कि मैं मॉडल हूँ, मैं काम करती हूँ। जी जी, मैंने बोला मैं मॉडल हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ। फिर उसने मेरे से पूछा आपके बॉयफ्रेंड कितने हैं? तो मैंने कहा ये अजीब, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में वो घुस गया? हाँ, पर्सनल लाइफ में मेरे घुस चुका था वो। अच्छा, हाँ। तो मैंने उससे बोला ये सब क्या बातें आप कर रहे हैं मेरे से? तो उसने मेरे को कुछ जवाब दिए बगैर मेरे को टच कर दिया। ऐसे टच कर दिया? जी, मेरे पैर पे ऐसे हाथ रख दिया। और मतलब एक अनजाना व्यक्ति मतलब एक मॉडलिंग का फायदा उठाया। देखिए जितनी भी लड़की लोग हैं आप लोग देखिए कितना सामना करना पड़ता है इंडस्ट्रीज के अलावा भी। अगर आप अकेले कहीं काम करने जाओगी, किसकी
निगाहें गंदी है, कौन किस निगाह से देख रहा है, ये सब चीज का सामना करना पड़ता है। तो देखिए अभी आप लोग जुड़े रहिए वीडियो से, अभी आपको बहुत कुछ इंटरेस्ट बात सुनने को मिलेगा। हाँ फिर तो उसने मेरे हाथ ऐसे रखा तो मैंने उसका हाथ फेंक दिया उठा के। तो उसने मतलब जोर जबरदस्ती करने लगा। तो चाटा नहीं मारी खींच के? नहीं, मैंने उसको मैं एक लड़की थी, मैं कितना कर सकती थी। अच्छा, तो मैंने उसको मतलब रोका, मतलब वो बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ में। तो मैं चिल्लाई भी, लेकिन डोर बंद था, गाड़ी का डोर बंद था, मेरी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। अच्छा। तो वो बदतमीजी करता रहा। मतलब गाड़ी का जो चारों गेट था वो भी लॉक कर दिया जी था? जी लॉक था, मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी, फिर चलती हुई गाड़ी पे। तो उसने मुझे मतलब ऐसे मतलब पकड़ लिया। का कोशिश हाँ, किया। मेरे को पकड़ने की कोशिश किया। मैंने जितनी हिम्मत थी मेरे अंदर, मैंने ट्राई किया कि मुझे मेरे को छोड़ दे। बताओ, देखो अगर इनकी नॉर्मल लड़की की तरह रहती तो इनके साथ उस दिन क्या होता है आप लोग को ही पता है। लेकिन इनके अंदर हिम्मत था, साहस था, सबसे बड़ा जिद है कि इनके अंदर जिद था काम करने का। और ये काम पे ज्यादा फोकस करते करते इतना हिम्मत हो गया कि डरी नहीं, अकेले थी। शायद आप बता रही थी, मुझे याद है आप बोलने में थोड़ा कि आप सुनसान रास्ते में थी। वक्त सुनसान था, रात का 2-2:30। अभी आप जब स्टूडियो से बाहर मिली तो बता रही थी। फिर क्या हुआ? उसने मुझे मतलब कसके से पकड़ रखा था और मैं मतलब छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी, मुझे छोड़ दे। अच्छा। लेकिन वो मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। किस तक पहुंच गया था? जी। ड्राइवर नशे वशे में तो नहीं था ना? मुझे तो ये सब नहीं पता, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही गंदी थी। अच्छा। तो मैं मतलब एक लड़की का मजबूरी का वो पूरा फायदा उठाना चाह रहा था। जी जी। तो वो जब कोशिश कर रहा था तो मैं उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। अच्छा। तो मैं काफी झटपटाई में परेशान हो गई, मैं बहुत ज्यादा मतलब नर्वस, डर चुकी थी मैं कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या मैं। आप लोग कोई भी लड़की इस जगह पे रहेगी तो डर ही जाएगी। फिर आपकी तो हिम्मत को मैं दाग देता हूँ कि ऐसे सिचुएशन को आप हैंडल कैसे की? फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था। अच्छा। तो काफी डरी थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और भगवान शायद मेरे साथ था उस दिन, मैं बच गई। कैसे कैसे हुआ, कैसे बची, बताइए मेरे दर्शकों को। तो जब वो ये सब चीजें कर रहा था तो जब गाड़ी बैलेंस में नहीं थी उसके, गाड़ी आगे जाके लड़ गई। अच्छा। जब लड़ गई तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो गई। अच्छा। और लोग उसको निकालने लगे। तो मैं उस टाइम इतनी नर्वस, डरी हुई थी कि मैं चीज़ें बता नहीं सकती थी बाहर। मैं वहाँ से भागी, आगे जाके मैंने अपनी फैमिली में किसी को कॉल किया, मैंने अपने भाई को कॉल किया कि मुझे लेने आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी। तो मतलब ये रात को 3 बजे जब मतलब वो गाड़ी ठोकर लग गया था? जी जी। कैसे लगा ठोकर? वो हरकतें ऐसी कर रहा था कि गाड़ी ठुक गई मतलब जाके। उसका स्टीयरिंग जी ये हो गया। बैलेंस अच्छा। में नहीं बना तो पाया। ऊपर महादेव का कृपा था आपके ऊपर बस कि आप बच भगवान गई। की कृपा थी तो मैं बच गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरे फैमिली में मुझे लेने आए। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ आपको, हम लड़कियां जितना दिखता है कुछ उतना ऐसा सेफ नहीं चीज है। होता है कि हर चीज लड़की कैमरे के सामने आके नहीं बोल सकती है। सबका अपना इज्जत प्रतिष्ठा होता है। कोई काम करता है अपने नाम के लिए, ना कि अपनी इज्जत को बर्बाद करने के लिए। ये किसी भी तरह बची, अपने भाई को बुलाई और अपने घर गई ना। जी जी, मैं घर गई। मतलब जब ये फंसी, एक्सीडेंट हो गया, ये तो शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि ये बच के अपने घर आ गई। कभी कभी अगर मान लीजिए अगर वो ड्राइवर के साथ, कभी कभी अगर ड्राइवर नशे में नहीं होता या एक्सीडेंट नहीं होता, फिर उस दिन इनके साथ क्या होता वो आप लोग को ही पता है। उसके बाद आप फिर अपने स्ट्रगल लाइफ का ये बताइए, वो पहले दिन के शूट का था या फिर नहीं? लमसम 2 इयर्स के बाद हुआ था ये सीन। अच्छा, इससे 2 पहले years के कभी मैं अकेले गई नहीं थी और ना ही मेरा इतना लेट नाइट तक शूट चला हुआ था। तो स्टार्टिंग जब आप वर्क की थी तो ऐसा होता है कि लोग बदनाम करते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में कंप्रोमाइज किया जाता है, लड़कियों जब तक सोती नहीं है तब तक उसको काम नहीं मिलता है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक हिसाब से सच ही है। आपके साथ ऐसा हुआ है कि? हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। कि एक बार मुझे दिल्ली से शूट आया था वेब सीरीज का। अच्छा। तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। अच्छा। लुकिंग वगैरह अच्छा खासा था तो मैं सिलेक्ट हो गई, पेमेंट वगैरह की सारी चीज़ें बात हो गई। अच्छा। लेकिन मुझे पहले कॉम्प्रो के लिए नहीं बताया गया। अच्छा। मैं दिल्ली गई। दिल्ली में जो डायरेक्टर जो भी होते हैं, कौन से वेब सीरीज था कुछ बता सकती हैं? नेम तो नहीं पता क्योंकि मैंने कर नहीं रखा, अच्छा, किया ही नहीं था मैंने। हाँ, मैंने अच्छा। किया ही नहीं था। वहाँ पे ऐसी चीजें हो गई मेरे साथ में कि मैं वापस मुझे आना पड़ा, मेरा लॉस भी हुआ काफी। आप अभी बता रही थी एक वेब सीरीज का कहानी, जी तो वो बताना चाहेंगे आप? तो बताइए। जी, एक बार मेरे पास वेब सीरीज का ऑफर आया था सामने से। अच्छा। वो वेब सीरीज दिल्ली की थी। हाँ। तो उसमें मेरा जो ऑडिशंस था वो ऑनलाइन लिया गया। अच्छा। मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। हाँ। और मेरे को डेट बताएगी। ये कब की बात है? ये लमसम 2025 की बात बता रही हूँ मैं आपको।
तो मेरे को 2 दिन पहले वहाँ पे बुलाया गया कि कल डेट है आपकी। मैं पहुँच गई। वहाँ पे पहुँचने के बाद में जो डायरेक्टर थे, डायरेक्ट मेरे से कॉम्प्रो के लिए बोल दिया। डायरेक्ट मतलब आप जैसे पहुंचे हाँ, बोल दिए? डायरेक्ट मेरे से कॉम्प्रो के लिए बोला, तो मैं थोड़ा सा घबराई। मैंने सोचा कि ये पहले चीज़ें तो मेरे साथ नहीं रखी गई। अच्छा। मेरे से अब क्यों मैं इतनी दूर से यहाँ से भाई वहाँ गई, मेरा भी बहुत ज़्यादा लॉस टाइम वेस्ट हुआ। तो मैंने वहाँ पे मना कर दिया उसको। मना करने के बाद में तो उन्होंने एक दूसरी लड़की को सिलेक्ट कर लिया, मतलब हायर कर लिया। आप कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी नहीं हुए? हाँ, जो लड़की कॉम्प्रो के लिए रेडी हो गई उसको हायर किया और मुझे वहाँ से निकाल दिया। अच्छा। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ इस बात की, क्योंकि मैं इतनी दूर से आई थी और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन मैं क्या ही कर सकती थी, फिर मुझे वहाँ से घर अपने वापस आना पड़ा। देखिए, सिंपल सी बात है कि जिसके अंदर टैलेंट होगा वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और जिसके अंदर काम की कमी हो, जिसके अंदर टैलेंट नहीं हो, वो तो कंप्रोमाइज करेगा। आप सुन रहे हैं, इनके सामने ही इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे ऐसा वेब सीरीज नहीं करना है। प्रणाम है आपके वेब सीरीज को। और जो लड़की कंप्रोमाइज की वो वहां आके काम भी की, आप जैसे इनके बातों से सुने हैं। और कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आपको कभी ऑफर आया है? हाँ, एक बार आया था मेरे पास। तो आप भोजपुरी नाम सुन के नहीं की कि ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज बहुत बदनाम होते हैं? मैंने भी पहले सुना था कि बहुत ही ज़्यादा बदनाम होती, लेकिन जो मेरे जानने वाले थे जिन्होंने मुझे काम देने के लिए बुलाया था। अच्छा। बुलाया क्या था, मुझे सिर्फ ऑफर किया था सामने से। तो नाम बता सकती हैं क्या कि किसका ऑफर है? मैं नाम तो नहीं ले सकती, क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं कर सकती सोशल मीडिया पे। जी। तो वहाँ से भी ऑफर आया था, तो वहाँ भी डायरेक्ट मेरे से कॉम्प्रो के लिए ही बोला गया। तो वहाँ भी सेट पे बुलाया गया था? नहीं, वहाँ पे सेट पे नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट फोन पे ही बोला गया था मेरे से। जी। क्या बात बोली गई थी, कुछ तो बता सकती है ना? कि देखिए, मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको देख के ना बहुत सारी लड़कियां जो आना चाहती हैं, लड़की की बात लड़की समझती हैं, आपको ये बात पता है। तो मैं इसलिए आपसे बुलवाना चाहता हूँ कि आप बोलिए, ताकि जितना क्या क्या सामना करना पड़ता है, नए लोग सीखे, नई लड़कियां सीखे। वहाँ से मुझे डायरेक्ट कॉल पे बोला गया कि जो हमारे डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर के नीचे जो ऊपर जो भी आते हैं ना, मुझे नहीं पता, उनके साथ में आपको पहले कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा, जब मुझे उन्होंने 2-3 के नाम भी लिए, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ कि भाई मेरे अंदर टैलेंट है, और मैं अगर ये सब करके मैं आगे बढ़ूंगी तो फिर बेकार है मेरी ज़िंदगी। मतलब ऐसा काम करना ही बेकार है जिसमें इतनी बदनामी, ये सारी चीज़ें, ऐसा पैसा मुझे नहीं कमाना। मैंने वहाँ से डायरेक्ट मना कर दिया उसको। डायरेक्ट कॉल पे आप मना कर दिया? हाँ, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, सॉरी। देखो, सिंपल सटीक बात है, अब इनके पास टैलेंट है तो ये सब करने की क्या जरूरी है। और देखिए, मेरे भोजपुरी की बहुत सारी स्टार लोग हैं जो आके बोलती हैं कि भोजपुरी में ऐसा होता है, भोजपुरी में वैसा होता है। तो आप कुछ वैसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, अब भोजपुरी में जो बड़े बड़े स्टार हमारे हैं, उनको तो लोग गलत ही बदनाम करते हैं। उन तक पहुंचने के लिए तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा। तो मैं उनको तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं आज तक उनके पास पहुंची ही नहीं हूँ। लेकिन जो उनके नीचे आते हैं, उनके स्टाफ में उनके काम करता जो भी हैं, उनसे चमचे बोलते हैं, हाँ, जो उनको चमचे बोलते हैं, उनके मतलब उनके डिमांड्स ज़्यादा होते हैं। तो बदनाम तो कर रखा है कि बड़े बड़े एक्टर्स, नहीं भाई, ये गलत चीज़ है कि एक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, एक कहावत है, आप लोग सुने होइएगा कि अमिताभ बच्चन खुद को कभी अमिताभ बच्चन नहीं समझता होगा, लेकिन उसके गेट के बाहर रहने वाला गेट कीपर ही खुद को अमिताभ बच्चन समझता है। वही हाल है भोजपुरी का। आपको कभी भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी स्टार का कॉल वगैरह, कभी ऑफर गाने वगैरह के लिए आया था? हाँ, एक बार आया था, और भी स्टार का तो नहीं आया, लेकिन हाँ, उनके कुछ जो कार्यकर्ता, चमचे, जिसको चमचे बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, कार्यकर्ता, उनका आया था। तो मैं गई भी थी। और कहाँ गई थी आप? दिल्ली। हाँ, दिल्ली में गई थी। तो जो मैंने पेमेंट भी मांगा, मुझे पेमेंट एक बार में ही बोला ठीक है, डन कर दिया। कुछ एडवांस भी डाल दिया मुझे उन्होंने। अच्छा, जो उसके चमचे थे वो? उन्होंने मुझे कुछ एडवांस भी डाला। अच्छा। तो मैंने सोचा डन है, मेरे को निकलना चाहिए। मैं टिकट करा के मैं पहुंची दिल्ली। तो वहाँ पे शूट का कोई पता ही नहीं था कि कहाँ पे शूट हो रहा है, कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे लगा शायद शाम तक या सुबह होगा, मुझे नहीं पता था। एक दिन पहले मैं पहुंच गई थी वहाँ पे। तो मेरे को एक होटल्स दिलाया गया स्टे के लिए, जो पहले हमारी बात हो रखी थी। तो वहाँ पे होटल कुछ अजीब सा लगा मुझे। अच्छा, लेकिन मतलब वो ओयो टाइप होटल तो नहीं था? हाँ, शायद ओयो टाइप का था, क्योंकि वहाँ पे तो दिल्ली में तो नॉर्मल वैसा रहता ही। अच्छा, कुछ भी नहीं लगा। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। अच्छा। टाइम हुआ रात का, मतलब खाना बना का। तो मेरे को भूख लगी थी। मैंने कॉल किया डायरेक्ट। किसको? उसी को, चमचे को? हाँ, जिससे मेरा कांटेक्ट था। मैंने उसको कॉल किया। तो वो आया और
कुछ पहले तो बैठा, पूछा खाना वाने में, कहा बैठा, तो मैंने उसको रोका नहीं, सामने बैठा हुआ था, बातचीत हमसे कर रहा था। तो मुझे लगा तो मेरा तो भाई जानने वाला ही है और उसका थ्रो का है तो कोई बात ही नहीं है। फिर उसने मुझे मतलब टच करना स्टार्ट कर दिया। कौन, वो जो चमचा था उसका? हाँ, टच करना स्टार्ट कर दिया। देख लीजिए, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लड़कियां आना चाहती हैं, देखिए ये लड़की हैं, नाम आउट नहीं कर सकती हैं, काहे कि इनको अभी आगे बढ़ना है। और क्या है कि वो चमचा है। मैंने इससे पहले आपको बोला था ना कि अमिताभ बच्चन खुद को अमिताभ बच्चन नहीं समझता है, लेकिन उसके गेट पे रहने वाला गेटकीपर खुद को अमिताभ बच्चन समझता है। फिर क्या हुआ? तो मैं डरी, जब उसने मुझे टच वच करने लगा तो डरी। तो उसने बोला ये सब कॉमन है इस लाइन में। अच्छा। लेकिन मैंने कहा ये सब चीज़ें सबके लिए कॉमन हो सकता है, बट मुझे नहीं। मैं फैमिलीदार हूँ, मेरी फैमिली को पता चलेगा कल को मैं गाँव से आई हूँ मॉडलिंग करने, तो क्या ही उन पे असर मतलब पड़ेगा। बीतेगा। हाँ, सही हाँ, बात है। क्या असर पड़ेगा, बीतेगा ये जो भी। तो मैंने जब वो टच करने लगा तो मैं चिल्लाने भी लगी, उसी पे चिल्लाने लगी। मतलब मैंने कि मेरा आपसे जानने वाले का, तो चिल्लाई मैं, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो फिर उन्होंने उसको धमकाया। नशे में तो नहीं था? नहीं, नशे में तो नहीं मुझे लगा उस टाइम। हाँ, तो मैंने उसको डराया, धमकाया। हाँ, मैंने डराया कि मैं बाहर निकल के मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, मैं पुलिस को बुला लूंगी मैं। तो वो शायद उस टाइम डरा वहाँ से चला गया, वो चमचा द्वारा। चला गया वहाँ से। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ। मैंने रात में कॉल किया, दिल्ली में मेरे कुछ मतलब नोन रहते हैं। अच्छा। मैंने उनको कॉल किया, मैंने बुलाया। मैंने अब रात में तो मैं घर नहीं निकल सकती थी। कोई नहीं, क्योंकि भाई रात का सीन था। तो आपने उसको फोन नहीं किया था जिस बंदे के थ्रू आप वहाँ दिल्ली गई थी? नहीं, वही उसी को फ़ोन किया था मैंने पहले। लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। अच्छा। तो मैंने अपने नोन को, भाई जब उसके साथ वाला ऐसा है तो फिर वो कैसा होगा। मैं कभी उससे मिली भी नहीं थी सामने से। फ़ोन पे बातचीत होती थी, काम को लेके बहुत सारे ऐसे रहते हैं। तो मैंने क्या किया, फिर वहाँ से मैं निकली, डरी थी, घबराई थी। मैंने अपने जो मेरे नोन था मैंने उसको बताया सारी चीज़ें। उसने मेरे को अलग रूम दिलाया। अच्छा। मैं रात तो मुझे काटनी थी, कैसे भी काटनी थी रात। अपने रिलेटिव को बुलाई थी? हाँ, मैंने बुलाया वहाँ पे, नोन पर्सन था मेरा। तो फिर मैंने सुबह है जो वहाँ से मैंने डायरेक्ट टिकट की। मैं डायरेक्ट तो सुबह आपको फिर कॉल वगैरह नहीं आया? हाँ, नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर शायद मैंने उसको धमकियाँ दे दी थी, शायद वो डर गया था। तो जब आपसे जबरदस्ती कर रहा था तो कुछ ऐसा बात जरूर बोला होगा कि लड़की लोग के लिए नॉर्मल है, यहाँ सब ऐसे करते हैं, यहाँ डायरेक्टर ये करते वो करते, कुछ तो जरूर आपको बोला होगा ना? भाई देखो, मैं बहुत नर्वस लड़की थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में न्यू मैंने न्यू एंट्री की थी। तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे क्या होता है लड़कियों के साथ में। मैंने 1-2 बार फेस किया तो मुझे लगा भाई लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, या कॉम्प्रो या फिर पैसा, तो में से। तो वहाँ पे जब मैं वहाँ से मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि यार, फिर धीरे धीरे मैं चीज़ें सीखने लगी कि पहले जो चीज़ें होती हैं। देखो, इंसान को जब ठोकर लगता है ना तब उसका दिमाग खुलता है। तो मैं उसके बाद इतना कनिंग मैच्योरिटी हमारे अंदर आ गई। अच्छा। कि डायरेक्ट मैं किसी के कॉल या मैसेज या किसी के एडवांस पेमेंट देने पे मैं नहीं जाती हूँ। और आज भी वही सिलसिला जारी है कि आज भी मेरे पास कॉल मैसेज आते रहते हैं। हाँ, एक बार जब आपके साथ ऐसा घटना हो जाएगा तो कोई भी डर जाएगा। देखिए, और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे लड़कियां लोग जो आप इससे पहले बताई हैं, आप बात को लड़की के सपोर्ट में बोल दिए हैं कि ड्रेसअप ये होता है, ड्रेसअप, लेकिन आप देखती होंगी रील, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा एक लड़की होने के नाते। कुछ लड़कियां ऐसी हैं, देखिए आप लोग का वर्क है, आप लोग को कभी कभी कुछ ऐसे ड्रेसेस भी पहनने होते होंगे एल्बम के हिसाब से, चाहे फिल्में करेंगे तो वो एक चलता है कि हाँ चलो भाई डायरेक्टर का डिमांड था, इस हिसाब से काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो रील पे लड़कियां वैसे करती हैं, वो क्यों करती हैं? देखिए, बताना चाहूँगी आपको कि लड़कियां जो रील्स पे करती हैं या फिर किसी के फैशन के थ्रू करती हैं, ये चीज़ें रहती हैं। फैशन के थ्रू नहीं, अभी आजकल फैशन अब नहीं रह गया। ऐसे तो नहीं था कि इससे पहले हम लोग भी थे एक उम्र में, उस समय की भी जमाने की लड़कियां थी, वह तो वो तो ऐसे नहीं करती थी। लेकिन आजकल आप जमाने का देखिएगा, इतना छोटा छोटा पहनेगी, एकदम अजीब तरह से एक्सप्रेशन देगी, गाने का मतलब कुछ और रहेगा, आप भी देखती होंगी, ये नॉर्मल चीज है। और एक्सप्रेशन कुछ और रहेगा, जबरदस्ती अजीब तरह का वीडियो बनाती है। उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उन लड़कियों के लिए मैसेज रहेगा कि उन जैसी लड़कियां, काफ़ी अच्छी लड़कियों को जो है वो भी बदनाम कर रखा है उन्होंने। कि जो लड़कियां मजबूरी में पहन रही हैं, या जैसे कि अब वो कहते हैं ना, देखिए मजबूरी नहीं, उसको बोलते हैं अपना काम। आपका काम है वो। जी। काम करना, छोटा और बड़ा काम होता है। बस उस लोगों की सोच होनी चाहिए सामने से कि वो छोटा पहन, जरूरी नहीं कि वो छोटा पहन रही तो वो ऐसी ही है, उसका दिमाग माइंड भी छोटा ही चलता है, ऐसा नहीं है। वो एक कहावत है ना कि जो दिखेगा वही बिकेगा।
तो कुछ लड़कियां अपने ड्रीम के लिए पहनती हैं, कुछ लड़कियों को शौक होता है, लेकिन जो रील्स में बनाती हैं भाई उनका तो कोई ड्रीम कोई शौक नहीं है, वो तो बस अपने आप को दिखाने के लिए और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आप करती भी हैं। इस चीज को मान गए ना कि अधिकतर लड़कियां हैं। जी जी जी। तो उन लड़कियों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैं तो यही कहूँगी भाई उनकी वजह से हम जैसी लड़कियां और जो भी लड़कियां फैमिलीदार हैं वो बदनाम हो रही हैं। हाँ, वो तो हो ही रही है। जी जी। देखिए करती वो लड़की लोग है और बदनाम होती है हमारी इंडस्ट्रीज की लड़की लोग। जी जी, उसकी वजह से कई लड़कियां बेचारी घर से नहीं निकल पाती हैं। और अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो लड़की अजीब अजीब रील बना के वायरल हो जाती है उसको स्टार लोग काम भी देते हैं, तो क्या उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज होता होगा? जाहिर सी बात है, वो जब अपनी सोच के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं तो जब सामने वाला देख रहा है कि वो इतने छोटे छोटे कपड़ों में डांस कर रही, नाच रही हैं, मतलब नंगा नाची समझो उसको, कर रही हैं, तो सामने वाला भाई जाहिर सी बात है उसको एक बार ऑफर करेगा, और मुझे तो यही लगता है कि वो ऑफर्स एक्सेप्ट कर लेती होंगी। देखिए आप एक बात बताइए, अगर ये चीज अगर कॉम्प्रोमाइज करना रहता तो आपके सामने जो बैठी हैं ये वर्षा जी हैं, लखनऊ उन्नाव की हैं, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कभी डायरेक्टर का सामना करना पड़ा, कभी चमचों का सामना करना पड़ा, कभी ड्राइवर का सामना करना पड़ा, लेकिन आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं की। आज जो भी हैं 2 गाना 3 गाना 4 गाना जो भी की हिंदी की, और इंतजार करती हैं कि मुझे कौन सा काम अच्छा आ रहा है। ये भी चाहे तो अपने बॉडी को दिखा के काम कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं लड़की हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप हिम्मत दिखाया, इनके अंदर एक जुनून था कि नहीं मुझे इस चीज को करना है और अच्छे तरीके से करना है और इस चीज को पाना है, और आज पाके बैठी हुई हैं इस मुकाम पे कि हम लोग जैसा इंसान। और पता है मैं इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूं कि मेरे भी अंदर ये था कि मेरे साथ कोई ऐसी लड़की हो जो मैं इस चीजों को पूछूं। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे लोग आप पे भी इल्जाम लगाने वाले हैं, कमेंट में एकदम लिखेंगे कि ये वो डिश डैट, आपको पता है गलत सोचने वाले गलत ही सोचेंगे, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगी कि जिनकी सोच गंदी है, जो इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, तो उनसे मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आप लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो प्लीज़ किसी भी लड़की को बदनाम करने से पहले उसके बारे में जानिए और समझिए कि वो लड़की कितना स्ट्रगल करके इस लायक बैठी हुई है। वो अगर भाई मेरे को कॉम्प्रो ही करना होता या मेरे जैसी लड़कियों को कॉम्प्रो ही करना होता तो भाई बहुत बड़ी हीरोइन बन के बैठी होती, मैं भी आज इतने छोटे छोटे काम में नहीं जा रही होती। आप बताइएगा कि भोजपुरी की सबसे पसंदीदा हीरोइन आपकी कौन सी है? वैसे तो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन जो थोड़ी बहुत पसंद है मुझे वो अक्षरा सिंह। वाह, गुड। देखिए तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ जितनी भी लड़कियां हैं, अरे कम से कम मेरी बात से तो तकलीफ होता है, तो इनकी बातों से सीखिए, समझिए कि इंसान आगे बढ़ सकता है अगर आपके अंदर टैलेंट हो। जी। तो आप लोग इस सब चीज को ध्यान दीजिए, जितनी लड़की हैं गलत ड्रेसअप मत कीजिए, जमाना अलग हो रहा है, बच्चा छोटा बच्चा भी देख के बिगड़ रहा है, और आप लोगों के कारण ऐसी लड़की लोग बदनाम भी हो रहे हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।